वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम। हाजिर है वोट का दम में एक बेहद खास शो जो युवाओं में कराए गए ओपिनियन पोल पर आधारित है। हमने 16 शहरों में 18 से 25 साल के युवाओं के बीच तमाम मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश की है। ये भी हम उनसे जानेंगे कि जब वो वोट करेंगे तो क्या उनकी राय का असर पड़ेगा। आज का मुद्दा है प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन। 2009 में एसोचैम की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार एक साल में सरकार को 95,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उससे एक साल पहले ही 2008 में जो एचआरडी की मिनिस्टर थी राज्यसभा में, उन्होंने बताया कि अमेरिका में 38% जो डॉक्टर्स हैं वो भारतीय हैं, 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं, 34% जो नासा में काम करते हैं वो भारतीय हैं, 38% के करीब जो होटल ओनर्स वो भारतीय हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले 34% भारतीय हैं और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं, तमाम युवा हमारे साथ हैं, साथ ही एक बेहद खास पैनल हमारे साथ है। तो सबसे पहले मैं मिलाती हूँ शर्मीन खालिद जो Naukri.com से हमारे साथ हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं हमारे साथ स्टूडियो में। कौशल सेन आईआईटी से हैं, इन्होंने ट्रेनिंग प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट एक समय संभाला था। डॉक्टर कनिका खंडेलवाल एलएसआर से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से। और साथ ही मुकुल खन्ना भी मौजूद हैं, एक छात्र हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वापस आए। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर शर्मीन आपसे शुरू करना चाहूँ, क्या हमारे छात्र या भारत से जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है क्या ये अभी भी बरकरार है? क्योंकि 2010 में एक डेटा ये सामने आया था कि करीब 60,000 जो भारतीय हैं अमेरिका से वापस आए थे भारत। एक्चुअली अगर हम देखें, सिंस वी आर इन द हायरिंग वर्टिकल, सिंस हम रिक्रूटमेंट वर्टिकल में हमारी इंटरनेट कंपनी है, तो हम जो देख रहे हैं कि जब ये स्लो डाउन आया इंडिया में एटलीस्ट 1-2 साल पहले, उससे पहले तक काफ़ी इंडियंस वापस आना चाहते थे। अगर मैं सिर्फ टेक इंडस्ट्री की बात करूं, चूंकि हम टेक इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, काफ़ी लोग इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी देखते हुए वो वापस आना चाहते थे। बट लास्ट 2 इयर्स पे वो बहुत कम हो गया, इनफैक्ट नेग्लिजिबल हो गया है। और अगर हम चाहें भी बाहर से टैलेंट अट्रैक्ट करना, क्योंकि कुछ पोजीशंस के लिए वो टैलेंट काफ़ी वैल्यूबल है, अगर हमें डेटा साइंटिस्ट हायर करना है या प्रोडक्ट मैनेजर हायर करना है या इंटरनेट इंडस्ट्री के लिए अच्छे डिज़ाइनर्स हायर करने हैं, वो सारा स्किल यूएस में अवेलेबल है, बिकॉज इंटरनेट वहाँ पे ज़्यादा दिनों से है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, बट वो लोग अब आने को तैयार नहीं। और यहाँ से जो जाने वालों की संख्या है वो कुछ बड़ी है, कम हुई है? या तो अगर मैं सोशली भी अपने चारों तरफ देखूं, तो सिंस आई हैव ग्रोइंग चिल्ड्रन माई सेल्फ, मेरे बच्चे भी खुद बड़े हो रहे हैं, तो काफ़ी लोग अब बाहर की तरफ देख रहे हैं। ज्यादा साल दर साल अब वो बढ़ गया है। कौशल सेन, मैं आपसे पूछूंगी कि आपके नजरिए में क्या है, क्या ये जाने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? मेरे हिसाब से आज से 3 दशक पहले जो एक विचार था कि बाहर जाके बहुत अच्छी नौकरी या किसी किस्म का एजुकेशन बहुत अच्छा होगा और सिर्फ बाहर जाना ही एक चीज़ थी कि वे बाहर जाएंगे तो वही एक अच्छी चीज़ होगी, वैसा अब कुछ है नहीं। इस समय ये एक मिथ है मेरे हिसाब से, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे लोग यहाँ हैं, कुछ हज़ार की जो संख्या जो है वो किसी भी प्रतिशत में नहीं आती है। तो अभी जो सिचुएशन ये है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उन सभी के ऑफिसेज़ यहाँ हैं और जो भारतीय कंपनियां भी हैं वो भी एक्चुअली एक ढंग से मल्टीनेशनल, उनके ऑफिसेज भी बाहर हैं। तो बाहर जाना कोई एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है किसी के उसमें। हाँ, अच्छा प्रोफेशन, अच्छी नौकरी, ये सब चीज़ें हम लोग चाहते हैं। और मेरे जो अपनी पिछले 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ कि सवाल तो ये बार बार उठाया जाता है कि शायद पलायन हो रहा है और सब चले गए हैं। मेरे हिसाब से 90% से ज़्यादा लोग जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ते हैं वो भारत में ही रहे हैं। और जो कुछ गए भी हैं तो उन्होंने भी कुछ इतना अच्छा किया है कि उस ज़माने में जो हम कहते थे ब्रेन ड्रेन, तो आज हम ब्रेन गेन की बात भी कर रहे हैं। उनका अच्छा करने से हमारे जो देश की ख्याति है उस पर भी असर पड़ा है। आज बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर एक लड़का अगर बाहर जाता है या कोई भी आदमी बाहर जाता है तो अपना पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट जब दिखाता है तो बहुत गर्व से कहता है कि मैं इंडियन हूँ
और वो भी आपको आपने वेलकम बहुत करते हैं। अच्छी बहुत सारी बातें सामने रखी कि एक मिथ है और वाकई में जो हमारा प्रतिभा है वो यहीं पर मौजूद है। कनिका, मैं आपके पास आऊंगी, आप कैसे देख रही हैं, क्या ये ट्रेंड में कुछ बदलाव आया है और सोच क्या है? मैं कुछ हद तक तो सहमत हूँ इनसे। अगर आप हायर एजुकेशन की सिर्फ बात करें तो पिछले 10 साल में कुछ 256% बढ़ोतरी हुई है जो छात्र अब बाहर जाके पढ़ रहे हैं। इसमें पॉजिटिव बात यह है कि उनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं।